हो, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ याद है। इंटरफेज होता है जिसमें G1 सिंथेसिस और G2 फेज होता है। G1 फेज में सेल इंक्रीज इन साइज, गैप 1 इंश्योर दैट एवरीथिंग इज रेडी फॉर डीएनए सिंथेसिस। इसके अंदर सेंट्रोसोम की बात आता है, ठीक है, सेंट्रोसोम के साथ इसका क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज है सिंथेसिस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग दिस फेज, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इधर कोई म्यूटेशन आ जाती है रेप्लिकेशन के दरमियान तो फिर वो साइकिल G2 चेक करेगा। इंटरवल बिटवीन डीएनए एंड माइटोसिस मोस्ट रेडियो सेंसिटिव अलोंग विद माइटोसिस फेज, ये रेडियो सेंसिटिव के साथ आता है। अब ये देखो, ये बेसिकली आपके पास G1 फेज है, यहाँ से सेल G0 पे जा सकता है रेस्ट पे। अगर रेस्ट में नहीं जाना तो वापस एस फेज सिंथेसिस, फिर यहाँ पे G2 फेज, फिर यहाँ पे आपके ये है इंटरफेस, ये वाली, ठीक है, इंटरफेस। यहाँ पे फिर दो फेजेस आपके पास, एक माइटोसिस है, दूसरी क्या है आपके पास, दूसरी क्या है माइटोसिस के अलावा यहाँ से है? मियासिस। साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है, ठीक है, उसको कहते हैं साइटोकिनेसिस या जितना भी वो प्रोनाउंस होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे माइटोसिस के डिफरेंट फेजेस हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। माइटोसिस में आपके पास ये देख लो भी, एक मिनट, ये आपके पास है G2 फेज, G1 फेज पहले, G0 एस फेज, G2। तो माइटोसिस के साथ साइटोकाइनेसिस फेज है, ठीक है। जब के साइटोकाइनेसिस क्या है बेसिकली, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ये ठीक है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन, ठीक है, ये वाली। अच्छा चलो, अब हम माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस में ये देखो, ये आपके पास क्रोमेटिन डेंस पड़ा होता है, ठीक है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खुलता है। खुलने के बाद ये जो आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपीयर होने लग जाती है, ठीक है। ये जो आपके पास है ये ऑपोजिट पोल में आ जाते हैं, सेंट्रोसोम्स वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ से आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज करती हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट में, दैट इज मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज में इक्वेटर लाइक सेंटर में आ जाएंगी। प्रोफेज में अभी ये मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। और इंटरफेज में ये ऐसी पढ़े, प्रोफेज में कुछ प्री प्रोफेज है, फिर प्रोफेज है, ठीक है। तो प्री वाले में सारा कंडेंस आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खोलेगा, अपने आप को विजिबल करेगा। प्रोफेज में फिर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर जो सी इन्वेलप है डिसअपीयर करने लग जाएगी। मेटाफेज में इक्वेटर में आ जाएगा। फिर एनाफेज में क्या हो जाएगा कि ये ऑपोजिट साइड को मूव, और ये वाले जो क्रोमोसोम आमने सामने इन्हें कहते हैं आइसोक्रोमोसोम, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, फिर टीलोफेज में क्या है, ये जो चीजें यहाँ पे हो रही है ना, इधर सॉरी प्रोफेज में जो जा रहा है वो वापस आने लग जाएगा, ठीक है, जो लुटा था वो वापस आपका रिकवर हो जाएगा। तो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लग जाएगी, वापस कंडेंस हो जाएगा अपना क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। और साइटोलिसिस में फिर ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी। समझ लगी बच्चों? प्रोफेज एंड टीलोफेज ऑलमोस्ट सेम है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इक्वेटर में कौन आ रहा है? मेटाफेज। ऑपोजिट कौन जा रहा है? एनाफेज, ठीक है। एना इज द गर्ल जो कि बड़ी बागी है, ठीक है, वो कहती है मैंने अपना माँ बाप से अलग होके तो शादी करनी है लड़के से। तो बेसिकली ये एनाफेज है, ठीक है, बागी टाइप का, ऑपोजिट साइड पे जा रही है, ठीक है। और इक्वेटर, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपके माँ बाप में घर में, मेटाफेज। चलो, ये कुछ पॉइंट थे कि जैसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू करा लूं। सेल जंक्शन अलाउइंग एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल बिटवीन टू सेल्स आर कॉल्ड गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस की वजह से दो चीजों के दरमियान आपका ट्रांसफर हो रहा है। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सेल, ये किधर से लिया? ये मैंने फर्स्ट एसके सीरीज, एसके ये किम जो सी है, केमल। किम ये किसकी किम है? एसके। एसके एसके की, किम। हाँ हाँ, लास्ट डेज नोट्स वाला। हाँ जी। सेलुलर एंड फ्लैजिलर मूवमेंट कैरिड बाय आपका कौन से? मायोसिन, ये इंपॉर्टेंट है, मायोसिन, ठीक कैरिड है। आउट बाय ऑल एक्सेप्ट मायोसिन नहीं करता। हाँ, बोलने लगी थी मैं, उससे पहले आप बोल गए, मैं अभी हाइलाइटर निकाल रही थी। ऑल बाय एक्सेप्ट मायोसिन, ठीक है। मॉलिक्यूल यूज फॉर सेल सिग्नलिंग। तो खैर इसने पता नहीं क्या एमसीक्यू, डॉक्टर काशिफ कसम से कुछ करने ना देना मुझे, ठीक है। उससे मैम पहले आपके बोल कहे देना। से कौन करता है मैं मायोसिन? कहने आपने बोल मैं कहने लगी थी, मैं कहने लगी थी। ठीक अच्छा है ना। चलो, मेजर लिपोप्रोटीन सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज एलडीएल, ठीक है। अच्छा इधर चलो, बात से बात निकली है, कोलेस्ट्रॉल के लिए एलडीएल है, मुझे बताओ प्रोटीन के लिए क्या है? प्रोटीन के लिए किम भी। एचडीएल। एचडीएल। ट्राइग्लिसराइड के लिए क्या है? स- ये क्या था? कैलो माइक्रो। साइलोमाइक्रॉन, ठीक है। हाँ जी। अब वो कहते हैं कि यार वैसे ये वाली बातें छोड़ दो, मैं आप लोगों को ना उधर ही लाती हूँ जहाँ पे हमारा सेल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ये वाला है।
इंटरफेज में क्या होगा? इंटरफेज क्या था? जहाँ पे सेल जी नॉट जी टू जी सब कुछ था, डीएनए रेप्लिकेशन एंड बार बॉडीज। प्रोफेज में क्या? क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल सिंगल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर प्रो मेटाफेज में क्या हो रहा है आपके पास? क्रोमोसोम बिगन टू मूव, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, ठीक है। मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन, ठीक है, क्रोमोसोम थिकेस्ट। एनाफेज में क्या होगा? सेपरेट होगा। टीलोफेज में क्या होगा? टू सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम्स डिकंडेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, ठीक है। मैंने कहा था जो आपका प्रोफेज में जा रहा है वो टीलोफेज में वापस आएगा। इंटरफेज डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, बार बॉडीज आर स्टडीज। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन और बार बॉडीज कहाँ पढ़ी जाती है? इंटरफेज में। इंटरफेज सेल डिवाइडेड इनटू G1S G2M फेज, ठीक है, एंड माइटोसिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। G1 में क्या? ग्रोथ फेज प्लस लॉन्गेस्ट फेजेस 8 to 10 आवर्स, चेक पॉइंट फॉर डीएनए डैमेज। तो G1 कितनी देर के? 8 से 10 घंटों का। एस पेस कितने घंटों का है? ये समझो G1 10 का है ना, तो एस जोन सा उसका आधा है, नेक्स्ट वाला 5 घंटे, ठीक है। इधर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। साइटोटॉक्सिक सेल्स इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, हमने उस दिन पढ़ा था ऑन्कोलॉजी में। G2 फेज शॉर्ट टेस्ट है, ठीक है। अब 5 का आधा करो, 2.5, 2.5 से 3, ठीक है, तो ये आपके पास G2 फेज है। चेक पॉइंट इफ डीएनए सिंथेसिस हैज रेप्लिकेटेड प्रॉपर्ली। फिर G2 फेज क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ फेज बिटवीन एस फेज एंड माइटोसिस। माइटोसिस है एम फेज और ये शॉर्टेस्ट 2 घंटे का, ठीक है। मसल स्पिंडल अलाइन एंड असेंबल, तो माइटोसिस एम फेज में। एम फेज में क्या है कि मसल स्पिंडल्स वगैरह क्या है आपके लाइन, और ये किस में करेंगे बच्चों? मसल स्पिंडल्स माइटोसिस की कौन सी फेज में? मेटाफेज है। मेटाफेज, ठीक है। उधर फिर साथ में वो सेंट्रल इक्वेटोरियल प्लेट में आएगा। न्यूक्लियर कंडेंस डिवाइड एम फेज, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग ऑपोजिट प्रोफेज, ठीक है। क्रोमोसोम बिगिन टू डिवाइड मेटाफेज, डिवीजन ऑफ क्रोमैटिड्स इज एनाफेज। नॉन डिसजंक्शन किस में होगा? मैं एनाफेज में, क्योंकि लड़का लड़की भागे नहीं, पकड़े गए, नॉन डिसजंक्शन हो गया। कंप्लीट डिवीजन टीलोफेज। बार बॉडी क्या होती है? हेट्रोक्रोमैटिन होती है। बार बॉडीज में क्या होता है? क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। बार बॉडी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, एब्सेंट इन टर्नर, स्कैंटी इन टर्नर, ठीक है। डायग्नोस्टिक इन टर्नर। वन बार बॉडी क्लाइनफिल्टर, नो बार बॉडी अपना इसमें नहीं होगी, ठीक है, एक्स एक्स में एक होगी, ठीक है बच्चों। तो इधर आप लोगों का सेल का टॉपिक हो गया मुकम्मल।